हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल सोनम साहू किचन। आज हम सीखेंगे कि हमने एसक्यूएल में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। हमने कल सीखा था। अब हम टेबल में कुछ अपडेट रिलेटेड चीजें कैसे होती है उसको सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम हमारा माई एसक्यूएल ओपन कर लेते हैं। मैंने अपना माई एसक्यूएल ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अब पहले हमने एक टेबल क्रिएट की थी। टेबल का नाम था कंप्यूटर, बट हमने हमारा डेटाबेस चेंज किया है और अब हम जो डेटाबेस यूज कर रहे हैं वो मूवीज डीबी है। तो सबसे पहले हम क्या, मूवीज डीबी को हमने ये सर राइट क्लिक करके सेट एज डिफॉल्ट स्कीमा सेलेक्ट कर लिया है। बट अब हम चाहते हैं कि उसमें क्या कौन कौन सी टेबल्स है, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं टेबल्स कौन से, उसमें कितनी टेबल्स हैं और उनके नाम क्या क्या है। बट दूसरा तरीका यह है कि हमारे पास कितनी टेबल्स, हम यहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। हम ये 100 टेबल्स करेंगे और इस थंडरबोल्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ देख पाते हैं एक्टर, फाइनेंशियल, लैंग्वेज, मूवी एक्टर एंड मूवीज। दीज आर द टेबल इन मूवीज डीबी डेटाबेस। तो अब ये हम देख चुके हैं, तो हम एक एक करके उनमें क्या क्या रोज एंड कॉलम्स हैं वो हम समझेंगे। तो हम एक्टर में कितने एक्टर टेबल को ओपन करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट सिलेक्ट ऑल वैल्यूज, ऑल स्टार मीन्स ऑल वैल्यूज फ्रॉम एक्टर्स, ये लिखा, इसको सेमी कॉलन से क्लोज की। ये फर्स्ट कमांड को हमने थंडरबोल्ट बटन पे क्लिक करके रन किया। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारी जो एक्टर टेबल है उसमें एक्टर आईडी है, नेम है, बर्थ ईयर है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम 1960 के बाद के कितने एक्टर थे, उनके नाम क्या थे, उनका अगर हमको डेटा चाहिए, तो हम इसमें एक कमांड यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टर्स वेयर 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 ही हम फिल्टर कर रहे हैं डेटा को। वेयर, जहां पर वेयर वेयर मतलब जहां बर्थ ईयर ग्रेटर देन इक्वल टू 1960, और इसको हम बंद कर देंगे इस कमांड को। हम इसको जाकर सिलेक्ट करके थंडरबोल्ट बटन में क्लिक करके इसको रन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पाओगे, हमारे पास जो डेटा है, जितने भी एक्टर के नेम है, वो 1960s के और 1960s के बाद के हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो प्रॉपर एक असेंडिंग ऑर्डर में जनरेट हो जाए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए। तो उसको अरेंज करने की एक कमांड हम आगे और एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ऑर्डर बाय बर्थ ईयर ASC, असेंडिंग ऑर्डर में, और इसको हम बंद कर देंगे। ASC ओनली, ABM। उसके बाद इसको हम रन करके देखते हैं। तो जैसे कि आप क्लियरली देख पा रहे हो, सबसे पहले 1964, उसके बाद 1965, और ऐसे फिर यंग यंग जो एक्टर्स है उनका डेटा हमने यहाँ पर रिट्रीव कर लिया है। ठीक है, अब हम दूसरी टेबल देखते हैं, फाइनेंशियल्स टेबल को देखने के लिए हम क्या करेंगे, फिर वही सेम क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फाइनेंशियल्स, आगे इसको सिलेक्ट किया और रन कर दिया। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल टेबल में मूवी आईडी है, उनमें कितना बजट लगा, रेवेन्यू, यूनिट एंड करेंसी, बिलियंस में है या मिलियंस में है। तो सबसे अब हम इसमें चाहते हैं कि जिसमें यूनिट बिलियन में हो वो मूवीज हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी मूवीज है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फाइनेंशियल, वेयर वेयर क्लास यूज करेंगे, वेयर यूनिट यूनिट इक्वल टू बिलियंस, बिलियंस ऐसे ही लिखते हैं ना, बिलियंस, ओके, बिलियंस देन वन, और यहाँ पे जाके इसको क्लोज कर दिया। अब इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बिलियन डॉलर बजट वाली फिल्म्स,
की लिस्ट ये है जिनकी मूवीज आईडी 101 से लेकर अलग अलग मूवीज आईडीज है। सेम यहाँ बिलियंस की जगह हम मिलियंस करेंगे तो हमारे पास मिलियंस का मिलियंस जिनका बजट है वो उनका डेटा आ जाएगा। तो मिलियंस का निकाल के देख लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं। तो ये मिलियंस वाला आ गया। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो करेंसी है उसकी जो करेंसी जो है वो इंडियन रुपीज में हो। तो हम यहाँ पे जाएंगे, इसको चेंज कर लेंगे करेंसी करेंसी, और यहाँ पे हम लिख देंगे यूएस डॉलर, लिखते सपोज यूएसडी, और इसको भी रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डेटा आ गया पूरे यूएस डॉलर में जो करेंसी है उनका, उनकी मूवीज आईडी और उनका प्रॉपर डेटा। अब जैसे हम चाहते हैं कि ये यूएस डॉलर जो लिखा है यूएस डॉलर में करेंसी ना हो, हमको चाहिए यूएस डॉलर की नीचे, हमको रुपीज में चाहिए। तो इज नॉट इक्वल टू यूएस डॉलर, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये इक्वल टू इसको। तो इसमें हमारे पास जो है ना डेटा जो आएगा वो इंडियन करेंसी में आईएनआर में आएगा। ये नॉट ऑपरेटर होता है, इज नॉट इक्वल टू यूएस डॉलर। हमारी जो करेंसी है उसमें यूएस डॉलर ना हो तो उसको उसको उसका मतलब ये होता है कि वो इंडियन रुपीज होगा। तो उसको सिलेक्ट करके रन करके देखते हैं। हाँ, ये डेटा हमारा फेच हो गया, हमारी क्वेरी सक्सेसफुल रन होगी। हाँ, तो हमने माइस्क्यूल में ये कमांड दी कि हमको सारा डेटा चाहिए बट वो यूएस डॉलर ना हो, वो डेटा चाहिए। तो हमारी जो कमांड रन होने के बाद ये डेटा है हमारा। तो इस तरह से हम चीजों को कैसे सॉर्ट करते हैं हमने सीखा है एसक्यूएल में। अब हम दूसरी टेबल ओपन करके देखेंगे लैंग्वेज वाली। तो वही सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। इसको हटाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस, और इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पे गए, रन किया, देख जैसे कि आप देख पा रहे हैं लैंग्वेज आईडी है और नेम है, नेम ऑफ द मूवीज, नेम ऑफ द लैंग्वेजेस। तो अलग अलग मूवीज के अलग अलग जो लैंग्वेज है उनके लिए अलग अलग लैंग्वेज आईडी है। तो इस तरह से हम चीजों को सॉर्ट कर सकते हैं। अब हम मूवीज एक्टर वाली टेबल ओपन करके देखते हैं। तो मूवीज एक्टर वाली टेबल ओपन करने के लिए वही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज एक्टर, इसको बंद कर देंगे। अब इसके बाद इसको हम रन करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मूवीज आईडी और उसमें काम करने वाले एक्टर की आईडी अलग अलग दी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी मूवीज वाले टेबल में क्या डेटा है। वही सेम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारी मूवीज टेबल है जिसमें अलग अलग मूवीज के नाम लिखे हुए हैं, किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है वो मूवीज, और उनका रिलीज ईयर कौन सा है, उनकी आईएमडीबी रेटिंग्स क्या है, और किस स्टूडियो में हुई थी, और उनकी लैंग्वेज आईडी क्या है। तो सपोज हम चाहते हैं कि बॉलीवुड में कौन कौन सी मूवीज आई थी, तो हम इसको वैसी तरह सॉर्ट कर सकते हैं। वेयर इंडस्ट्री इक्वल टू बॉलीवुड लिखना पड़ेगा। वेयर वेयर क्लॉज यूज करेंगे, वेयर इंडस्ट्री इक्वल टू बॉलीवुड।